जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 19 फरवरी 2023 यूपी बिहार की चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश। खबर शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से लगे हुए जनपद उन्नाव के पास से। तो उन्नाव में चित्रगुप्ताश्रम मिर्री कला शिवरात्रि का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के महापर्व पर फाग गायन के साथ पूजन अर्चन के साथ महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। चित्रगुप्ताश्रम मिर्री कला में भक्तों ने चित्रगुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर गेहूं के, जौ की बाली, बेर, धतूरे, फूल ये सब चढ़ाए और खूब अगरबत्ती जली, धूप बत्ती जली, आरती हुई। आकर्षण का विषय रहा जो ठंडाई बटी। लोगों ने खूब ठंडाई पिया। ठंडाई भी कई तरीके की, कुछ दूध डाल के, कुछ बिना दूध वाली, कुछ भांग वाली। ये सब चित्रगुप्ताश्रम मिर्री कला का दृश्य रहा। फलाहारियों के लिए आलू की व्यवस्था रही। आलू का फलाहार रहा। सिंघाड़े के आटे का बना हुआ हलवा फलाहार में रहा। ये सब रहा। कुछ रामदाने का भी रहा। हल्की फुल्की मेवा का भी जो है मेवा मिष्ठान चलता रहा। बर्फी भी बनी, पेड़े भी बने शुद्ध खोए के, ये सब। और भक्तों में खूब बटा, खूब वितरण हुआ। और हमारे मित्र सुनील सिंह जी का था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता। हम लोग ओटीसी वगैरह एक साथ में किए थे 92 में गोंडा से। तो सुनील सिंह जी ने उन्नाव की एक परंपरा रही। राजकुमार निगम जी अब नहीं रहे, तो राजकुमार निगम जी ने शुरुआत करा दिया महाशिवरात्रि की। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े मास्टर धर्मप्रकाश श्रीवास्तव और राजकुमार निगम और भी बहुत से लोगों ने ये शुरुआत कराई 90 के दशक में। जो बीजारोपण हुआ 90 के दशक में, वो आज 2023 आते आते वट वृक्ष बन गया। तो विराट बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा निकलती है महाशिवरात्रि के अवसर पर, पूरे नगर का भ्रमण करती है और गणमान्य व्यक्ति, कभी विधायक, सांसद, मंत्रीगण, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, अधिकांश लोग उपस्थित रहते हैं। यदा कदा जब उन्नाव की राजनीति में सक्रिय थे ब्रजेश पाठक, उस समय के उप मुख्यमंत्री, वह भी उन्नाव की उस यात्रा में बराबर रहते थे। तो कल हमारे मित्र सुनील सिंह जी ने का था वहां पर बड़ा फल वगैरह का वितरण किया। माने केला है, सेब है, संतरा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक साथ में रहे। तो खूब सुनील सिंह ने उस यात्रा में बंटवाया, लोगों का, भक्तों का स्वागत किया और मिष्ठान वितरित किया, मेवा मिष्ठान जो भी रहा तो वितरण हुआ। और उनका तमाम जगहों पे फोटो भी छपा। तो ये महाशिवरात्रि का रहा। और महाशिवरात्रि का पर्व गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी गोरखपुर में गोरक्ष पीठ में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया और भी विभिन्न मंदिरों में पूजन अर्चन किया। वाराणसी का तो भव्य आयोजन हुआ। बहुत लाखों लोगों ने दर्शन किया, पूजन किया, अर्चन किया काशी विश्वनाथ के मंदिर में। और विभिन्न लगभग सब कहीं ये कार्यक्रम चलते रहे। अयोध्या में भी कार्यक्रम हुआ। वहाँ हमारे साथी मौलिक अधिकार पार्टी के शास्त्री जी, तो शास्त्री जी के यहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ। और एक कार्यक्रम बड़ा एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हुआ बिहार में, पटना में। तो पटना के जो कार्यक्रम रहा, हालांकि झारखंड वगैरह में बाबा बैजनाथ धाम वगैरह और तमाम झारखंड का भी तो जो है बड़ा आकर्षक रहा।
लेकिन जो पटना का रहा तो वो इसलिए थोड़ा आकर्षक रहा कि उसमें जितने भी राजनेता थे, पक्ष के विपक्ष के, माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ में पटना से सांसद, और केंद्र सरकार में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद भी साथ में थे। माने तमाम पक्ष विपक्ष के नेता दलीय सीमाओं को तोड़ते हुए इस महाशिवरात्रि के पर्व पर उपस्थित दिखाई दिए। ये विषय रहा। और दूसरा जो है आगरा का भी कार्यक्रम चर्चा में रहा। तो आगरा में शाहजहां का ताजमहल का 368वां उर्स मनाया जा रहा है, और उसमें 1478 मीटर चादर पोशी 1478 मीटर चादर पोशी जो की जा रही है, वो बड़ा चर्चा का विषय रहा। और उसमें भी अनुमानतः हजारों लोगों ने भाग लिया ये ताजमहल में, क्योंकि ताजमहल में शनिवार को भी कल छुट्टी रही। माने ताजमहल में जाने पर फीस लगती है, पैसा लगता है, टिकट लगता है। तो उर्स होने के कारण शनिवार को भी छुट्टी रही, माने कल, और आज माने 19 फरवरी को भी संडे है, आज रविवार है, आज भी प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस तरीके से रहा, तो संख्या काफी बढ़ी। आगरा के तमाम लोग उर्स में भी पहुंचे। शाहजहां का ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने करवाई हुई थी। तो ये विषय रहा। और कल ही एक महाशिवरात्रि के अवसर पर ही बड़ी घोषणा हुई कि ऊखी मठ से ये रावल भीम शंकर लिंग जी महाराज ने, वहां के पुजारी ने घोषणा किया कि 25 अप्रैल 2023 को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट और वहां से यात्रा निकलेगी। तो ये 25 अप्रैल 2023 को 6:20 पर सुबह वहां का कपाट खोल दिए जाएंगे। ये भी भक्तों के लिए अच्छी सूचना है। और अब कुछ देखते हैं खबरें जो चल रही हैं अपराध की। तो अपराध की बड़ी जो है घटना चल रही है। एक काकोरी में किस प्रकार से अपराध हो रहा है। तो काकोरी के पुतान सिंह, उन्होंने पुलिस को बताया कि हमारे खाते से पैसा निकल गया 68,400 रुपए। कैसे? तो उनके फोन आया, किस प्रकार से गैंग सक्रिय है शासन प्रशासन की मिली भगत होते हुए। तो उन्होंने बताया पुतान सिंह ने कि उसने एक फोन आया, फोन ने कहा कि हम समाज कल्याण अधिकारी बोल रहे हैं और सुमंगला योजना के तहत आपका पैसा आ गया है, स्वीकृत हो गया है, आपके खाते में पैसा भेजना है, बोलो नंबर दो अपना। तो नंबर देने के लिए कहा नंबर दीजिए। तो उसने कहा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर पे आप जो है गूगल पे अकाउंट पे नंबर, अकाउंट नंबर ये सब भेज दीजिए। अब पुतान सिंह ने सब जो है भेज दिया। लीली खेड़ा के रहने वाले पुतान सिंह, काकोरी के। और उसके बाद पता चला कि उनके खाते से 68,400 रुपए निकल गया। फिर उन्होंने पुलिस के भाग दौड़ किया, रिपोर्ट दर्ज कराई, ये सब जो है। तो इतना भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा, रोज लगभग जो है सैकड़ों केस आते रहते हैं। एक दूसरा केस ऐसा ही आलमबाग में, और ये सीएमओ, रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर हरि प्रकाश, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो इनके बेटे का स्वर्गवास हो गया। इनके बेटे अब नहीं रहे, लेकिन LIC की तमाम जो है बीमा की उन्होंने पॉलिसी खरीद लिया था। तो कुछ निजी क्षेत्र की भी पॉलिसी ले लिया था। तो उन पॉलिसी में भुगतान नहीं हो रहा था, भाग दौड़ कर रहे थे। उसी समय उनके पास एक फोन आया, वो भी हेलो हेलो करते हुए फोन आया। फोन में उसने कहा कि मैं CBSE का अधिकारी बोल रहा हूँ और आपका जो है पैसा आ गया है, अब पूरा भुगतान क्लियर हो गया है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये सब भेज दीजिए कुरियर से। और ये सब मंगवा लिया। और उसके बाद जो है पता चला कि उनके भी खाते से 94,700 रुपए निकल गए। ये ठगी करने वाले किस प्रकार से कि जो सीक्रेट होनी चाहिए, जो फाइलें, जो सूचनाएं सीक्रेट होती हैं, वो भी इन शातिर ठगों के हाथ में लग रही हैं। तो ये सवाल शासन प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल है, कानून व्यवस्था पर सवाल है कि आखिर जो दस्तावेज अत्यंत गोपनीय होते हैं वो कैसे इन ठगों के हाथ लग जाते हैं। तो इसकी बहरहाल इसकी जांच होना चाहिए, और ऐसे ही बहुत से केस
हो रहे हैं शेयर मार्केट में भी हर तरीके से, और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो सतर्क रहिए। इसी प्रकार से एक और गोरख धंधा चला हुआ है इस समय, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम। तो हाई स्कूल का जो चलता है, तो हाई स्कूल पास होना अभी भी बड़ा माना जाता था। जब हम लोग पढ़ते थे, ये 84-85 का दौर था, तो उस समय तो पता चला कि पूरे पूरे स्कूल में 2-4 लड़के पास होते थे, पता लगा पूरे गांव में 1-2 लड़के पास हुए। तो अब जो अभी उस समय भी बड़ा धंधा होता था कि भाई 3,000, 5,000, 10,000 में पास हो जाएगा। आज भी वही चल रहा है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 जो जैसे, और उसमें ठेके प्रणाली होती है, पूरा एक भ्रष्टाचार सिस्टम, एक गैंग काम करता है जो बच्चों को पास करने का ठेका लेता है। कभी कभी तो उसमें जो है लोग ठगी महसूस करते हैं, अपने आप को ठग लिए जाते हैं, पैसा भी चला जाता है, काम भी नहीं हो पाता है। तो जितने विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, इस प्रकार के ठगों से बचें। जनता खबर का अनुरोध है कि आप जो है इस प्रकार के भ्रष्ट जो कार्यक्रम चलते हैं, भ्रष्ट ये जो है आपराधिक गतिविधियां चलती है, अवांछित गतिविधियां चलती है, इनसे दूरी बनाए रखिए और इनसे दूर रहिए। इनके झांसे में किसी तरीके से न आइए। और पढ़िए लिखिए, अपने साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, शिक्षकों से पूछिए, और पढ़ाई के बलबूते पर परीक्षा पास करने की तैयारी कीजिए। एक खबर रामपुर से है। तो रामपुर से जो आजम खां का जो उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया हुआ था, उसकी बिल्डिंग खाली कराने के अल्पसंख्यक विभाग ने उनको नोटिस जारी कर दिया है कि आप नोटिस खाली कीजिए। अभी उनके बेटे की से वो वोटर लिस्ट का और से नाम कट ही गया है। तो ये रामपुर की खबर है। और अब एक खबर जो है लखनऊ से। तो लखनऊ से खबर ये है कि चुनाव, एक तरफ तो आरक्षण को लेकर के कमीशन बना दिया गया है, आयोग बना दिया गया है, वो अपना काम कर रहा है, और उसने उम्मीद जताई है कि मार्च तक समय के पहले ही जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। तो इसी बीच एक और चुनाव की घोषणा होने वाली है। वो घोषणा है कैंट का चुनाव, माने कैंट छावनी परिषद का चुनाव। उसके लिए रक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिया है। किसको? कैंट बोर्ड को निर्देश जारी कर दिया है कि आप छावनी परिषद का चुनाव कराइए। तो लखनऊ का कैंट एरिया जो है, तो उसमें 8 सदस्य हैं। तो वो 8 सदस्य होते हैं, और 7 जिसमें 8 चुनाव से जनता के जो कैंट क्षेत्र में जो मतदाता रहते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, वो 8 सदस्य हैं। और 7 सदस्य जो आर्मी का, सेना का क्षेत्र है, तो सेना की ओर से रहते हैं। और एक सदस्य जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ का जो भी जिलाधिकारी होगा वो कैंट का, उस कैंट बोर्ड का मेंबर होगा। तो इस प्रकार से 16 मेंबर होते हैं वहां पर। तो उसकी भी प्रक्रिया अप्रैल में चुनाव कराने के लिए कहा हुआ कि अप्रैल तक चुनाव करा लिए जाए। तो ये कैंट, ये चुनाव आयोग जो आरक्षण प्रक्रिया है उससे ये बाधित नहीं होगा। तो इसमें उम्मीद है कि यह कैंट का चुनाव क्षेत्र, यह चुनाव अप्रैल में हो जाएगा। एक दूसरा जो है लखनऊ का ही जो है घटनाक्रम रहा कि एक सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन हुआ डॉक्टरों का, ये दंत चिकित्सक सम्मेलन हुआ, ये रायबरेली रोड पर। तो उस पर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे वहां पर, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री, उप मुख्यमंत्री। और वहां पर यह बात उभर करके आई कि भारत के 35% लोग, माने 100 आदमी अगर दांत से पीड़ित हुए, तो 100 में से 65 आदमी को इलाज ही नहीं मिल पाता है। 35 लोग ही इलाज तक पहुंच पाते हैं, और 65 लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत इलाज मिल पाता है, यानी पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो और ये जन चिकित्सा का ही नहीं, पूरे शरीर के सभी अंगों का मामला है कि लोगों को इलाज ना मिल पाना, ये बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जनता के जागरण के द्वारा। जनता जागेगा। अभी आए दिन ऐसे समाचार छपते रहते हैं, आते रहते हैं कि डॉक्टर ने पैसा मांगा फिर भी इलाज नहीं किया, डॉक्टर समय से पहुंचते नहीं है। पता लगा कि 8 बजे से 1:30 बजे तक, 2 बजे तक ओपीडी, और वो पता लगा कि 11 बजे पहुंचे, 12 बजे तक बैठे और अपना चले गए। तो इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। अब वहां पर एक्शन कौन लेगा? जनता।
सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, जागरूक कार्यकर्ता, यही सब लोग एक्शन लेंगे। और जो लोग समाज को जो है समाज में बदलाव चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, ये सब लोग जो है परिवर्तन करेंगे। और जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने वाले लोग, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, ये सब लोगों का दायित्व है कि वह निकले और जो भी जन समस्याएं हैं उनके खिलाफ संघर्ष करें, लोगों को सचेत करें। ये मुख्य बात है। एक खबर बाराबंकी से है। तो बाराबंकी का प्रकरण ये हुआ कि अभी जिस प्रकार से ये कानपुर की घटना हुई, तो कानपुर में माँ बेटी की मौत हो गई, इसी प्रकार से माँ बेटी का प्रकरण आया बाराबंकी से। तो उस पे जो मायके पक्ष के लोग थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दिया कुर्सी में। और वो जब हैदरगढ़ गए क्षेत्र में अपनी बेटी से, तो पता चला कि बेटी लोगों ने, वो गांव के लोगों ने सूचना दिया कि आपकी बेटी गायब है, नहीं मिल रही है, आपकी बेटी कहीं चली गई। तो जब ये लोग कुर्सी से मायके पक्ष के लोग वहां पहुंचे, तो पता चला कि बेटी नहीं मिल रही है। तो उन लोगों ने कहा, तो उन लोगों ने कोई बहुत दिलचस्पी नहीं लिया, ससुराल पक्ष के लोगों ने, ऐसा मायके पक्ष के लोगों का कहना है। और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में फिर पता चला कि जो माँ थी उसकी डेड बॉडी नहर से, इंदिरा नहर से बरामद हुई। और बच्ची, छोटी बच्ची, 5 साल की बच्ची थी, 35 वर्ष की ये माँ की उम्र थी और 5 साल की बच्ची थी, दोनों गायब हो गई। 5 साल की बच्ची अभी गायब है, 35 वर्ष की माँ का मृत शरीर नहर से बरामद हुआ। तो यह भी जो है बड़ी घटना है कि माँ बेटी का जीवन संकट में फंस गया। अब वो 5 साल की बेटी कहाँ है, कैसी है, किन परिस्थितियों में है। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहर में कोई घटना हो गई हो कि जिसमें माँ और बेटी दोनों जो है नहर में के पानी का शिकार हो गए हो और बेटी आगे बह गई हो और माँ किसी तरीके से मिल गई है। और मायके पक्ष के लोगों ने इस आशंका को और बल दिया। तो मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटी की हत्या कर दिया। तो माँ बेटी का प्रकरण बाराबंकी से भी आया हुआ है, ये घटनाक्रम है वहां का। और अब कुछ राजनीतिक खबरों को देखते हैं। तो राजनीतिक खबरों में जाति गणना को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश में जाति गणना कराना चाहते हैं। तो जाति गणना के सवाल पर उन्होंने अपना तारीखों की घोषणा कर दिया कि 24 को वाराणसी से जाति गणना शुरू होगी और 5 मार्च को प्रयागराज में इसका समापन होगा, पहला चरण, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जाति की गिनती कराई जाए। और इसमें संगोष्ठी रखी जाएगी। 24-25 को वाराणसी में संगोष्ठी होगी, फिर 26-27 फरवरी को सोनभद्र में संगोष्ठी होगी और 28 फरवरी और 1 मार्च को मिर्जापुर में संगोष्ठी होगी। फिर 2-3 मार्च को भदोही में संगोष्ठी होगी और फिर 4-5 मार्च को प्रयागराज में संगोष्ठी होगी कि जाति गणना कराई जाए। अब जाति गणना को लेकर के किरण सिन्हा जी ने सवाल बिहार में उठाया कि भाई, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने सवाल उठाया कि जाति को हिस्सेदारी दीजिए। जाति काफी कुछ क्लियर है, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जातिगत तो संगठनों के कार्यकर्ता हैं, वह सब जानते हैं किस गांव में कितनी जाति है। पूरा विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र रटा होता है कहाँ कितनी जाति है। ये तो जाति को जानने वाले लोग एक्सपर्ट लोग हैं। तो अब सवाल उसमें ये उठाया गया कि भाई, जाति को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है, ये स्पष्ट है कि संख्या कितनी है। भाई, मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की बिरादरी का एक वोटर नहीं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की बिरादरी का एक वोटर नहीं। उन्नाव से अन्नू टंडन सांसद रहे, कितना वोट है, उनकी बिरादरी टंडन बिरादरी का। इसी प्रकार से तमाम लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका वोट कितना है लोग आमतौर से जानकारी में रखते हैं, लगा लेते हैं। अब जया बच्चन
तो जया बच्चन सांसद, राज्यसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी की से। अब उनकी बिरादरी का कितना वोटर है, लेकिन अब सांसद है। तो असल बात है हिस्सेदारी मिले, किस जाति की कितनी गिनती है यह तो लगभग पता ही है, जानकारी में है। जो उस प्रकार के लोग हैं, ये ऐसे ऐसे सभासद लोग हैं शहरों में, टाउन एरिया में, जो खाली प्लाट, मतलब जो मकान में लोग रह रहे हैं उन्हीं को नहीं जानते हैं, जो प्लाट खाली पड़ा है उसको भी जानते हैं कि इसकी कितनी बार रजिस्ट्री हुई है, कहाँ कहाँ रजिस्ट्री हुई है, और अब ये मकान किसका है, किसके कब्जे में है, किसके विवाद में है, और कौन कौन जाति के लोग हैं, सब जान रहे समझ रहे हैं। असली बात है जातियों को हिस्सेदारी दी जाए। जैसे तमाम जातियों को अब तक भागीदारी नहीं मिली। वाल्मीकि समाज का आज तक एक कैबिनेट मंत्री नहीं हो पाया, 75 साल हो गए। कायस्थ समाज का पिछले लगभग 40 वर्षों से एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं, एक भी राज्यसभा का सदस्य नहीं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं, राज्य मंत्री नहीं, उप मंत्री नहीं, कोई नहीं। मतलब तमाम बिरादरियां ऐसी हैं जिनको कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो उनको प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। जाति गणना तो लगभग तय है, लगभग पता है कितनी जाति है, कहां पर जाति है, उसी पर सारा स्टैंड खड़ा है। क्योंकि जब ये नेता लोग, बड़े नेता, बड़ी पार्टियों के नेता जब टिकट देते हैं तो एक एक जाति का उनके यहाँ सब कैलकुलेशन है। तो असली बात है हिस्सेदारी देना, भागीदारी देना। तो जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी लड़ाई लड़ रही हैं, हर जाति को भागीदारी, हर जाति को सम्मान मिले, और भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी मिले, भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकर्ता बराबर पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, वो भी विचार गोष्ठी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि लोगों को हिस्सेदारी दो, समान शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तो है ही है, उसके साथ में जाति के आधार पर जितनी उसकी संख्या है कम से उतने भागीदारी दे दीजिए, लेकिन उतनी भी भागीदारी नहीं मिल रही। तो इसके लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है, एक विषय है। दूसरा विषय यह है कि अब कुछ बिहार से खबर लेते हैं। तो बिहार में मुजफ्फरपुर में अजित कुमार जी, वहां के पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार के, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ेंगे, ये रहा। और 25 फरवरी को एक तरफ ये वहां का सीमांचल क्षेत्र, सीमांचल में अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार, 4 जिलों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 25 फरवरी को होगी रैली महागठबंधन की। उसमें जनता दल आई, जनता दल यू, राजद, राष्ट्रीय जनता दल, सभी लोग रहेंगे, कम्युनिस्ट के भी लोग रहेंगे, कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, बहुत बड़ा जलसा रहेगा, राजनीतिक जलसा रहेगा। और लालू यादव भी उसमें पहुंचेंगे, ऐसा जगदानंद सिंह ने बताया है। जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष है। और नीतीश कुमार तो मुख्य रूप से रहेंगे ही, और तमाम बड़का बड़का नेता वहां पहुंचेंगे। और 25 तारीख को ही अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे। तो ये अजीत कुमार को भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग होगी। और वैशाली लोकसभा क्षेत्र, बिहार का वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चर्चा है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए वो प्रयासरत रहेंगे। ये मुजफ्फरपुर बिहार से खबर है। और एक जो है विशेष रूप से जो खबर चल रही है वह पटना को लेकर के है। तो उसमें 2 लोगों को लेकर के, एक सुधाकर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री और विधायक रामगढ़ से, वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, लेकिन वो खूब नीतीश कुमार की आलोचना प्रति आलोचना, जितना भला बुरा कहना, नीतीश कुमार को खूब कह रहे हैं। नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। एक तरफ कि भाई नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा है, पूरा कृषि संकट में है। और उन्होंने कहा कि हम तो एक किसान सम्मेलन करेंगे, तमाम किसान नेताओं को उसमें बुलाएंगे, और उसमें वो राकेश टिकैत को भी बुलाएंगे, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण सिन्हा को भी बुलाएंगे, और भी तमाम लोगों को जो लोग कृषि पृष्ठभूमि की है उन सबको वो बुलाएंगे, बड़ा सम्मेलन करेंगे, किसान पंचायत बिहार में बड़ी पंचायत करेंगे सुधाकर सिंह। और एक तरफ
दूसरा मोर्चा कौन खोले हैं? वो जनता दल यू के विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, वो उपेंद्र कुशवाहा। वो किसके खिलाफ मोर्चा खोले हैं? तेजस्वी यादव, लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बिहार फिर उसी जंगल राज में पहुंच जाएगा जिसको हम 2005 में निकाले हैं। 2092 से हमने लड़ाई शुरू किया और लड़ते लड़ते 2005 में बड़ी तपस्या के बाद हम उसको निकाल पाए। 14 वर्षों की तपस्या किया, तब जाकर के हम राष्ट्रीय जनता दल को परास्त कर पाए और जंगल राज बिहार का खत्म कर पाए। अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल फिर से आ गए तो फिर से परिवारवाद का नंगा नाच होगा, जातिवाद का नंगा नाच होगा, ये उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा अपने संबोधन में, आज उनका सम्मेलन भी हो रहा है, कहा सिन्हा लाइब्रेरी, पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में सम्मेलन हो रहा है और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता नेता जुटे हुए हैं, हो रहा है। तो जो बात उन्होंने कही वहां पर पटना में, वो ये कही कि है अति पिछड़ों, उठो जागो तैयार हो, काहे के लिए? अपनी विरासत को बचाने के लिए। बिहार को जंगल राज नहीं बनने देना है, बिहार में न्याय का राज कायम रखना है, संविधान का राज कायम रखना है। तो इसलिए यादव परिवार के हाथ में सत्ता नहीं जाने देना है, माने लालू यादव के परिवार में सत्ता नहीं जाने देना है। और उन्होंने कहा नीतीश कुमार बहुत बढ़िया आदमी है, नीतीश कुमार को बहुत बहुत क्रेडिट है। किस लिए कहा उन्होंने क्रेडिट है? कि बिहार को बचाने का क्रेडिट है कि नीतीश कुमार ने 2005 में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने भाई जो नीतीश कुमार के साथ लड़ाई लड़ी, अब कुछ लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तो थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज हम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ना था, जब 14 साल लड़ाई लड़ी जंगल राज के खिलाफ, यादव राज के खिलाफ, तब हम इधर उधर नहीं हुए, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़े, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। और उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों की माताओं की कोख अभी बांझ नहीं हुई है, अति पिछड़ों की माताओं की छाती का दूध अभी सूखा नहीं है, अति पिछड़ा अभी जिंदा है, अति पिछड़ा लड़ेगा यादव राज के खिलाफ बिहार में। और उन्होंने कहा भाई नीतीश कुमार जी से कि कोई भी किसी को भी बना दीजिए यादव को छोड़ करके, माने तेजस्वी यादव के परिवार को छोड़ करके लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीशा यादव और इन सबको छोड़ते हुए किसी भी गैर यादव को बना दीजिए, आप किसी को भी बना दीजिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में नीतीश के खासम खास नीतीश के जिले नालंदा के रहने वाले श्रवण कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो उन्होंने श्रवण कुमार का नाम लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि श्रवण कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनकी ही आगे का चुनाव लड़ा जाए। माने जो नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि 2025 का चुनाव, विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि ये किस फोरम पे तय किया गया, क्या नीतीश कुमार जो है बिल्कुल तानाशाह हो गए कि अकेले डिसाइड कर लेंगे कि 2025 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? अरे भाई 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो पार्टी के फोरम की बैठक होगी ना, कुछ लोग पार्टी के लोग बैठेंगे, संसदीय बोर्ड के लोग बैठेंगे, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग बैठेंगे, राष्ट्रीय परिषद के लोग बैठेंगे, प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश के लोग बैठेंगे, वही तो फैसला करेंगे। पार्टी के भी विधायक बैठेंगे, सांसद बैठेंगे। तो जब कोई बैठ ही नहीं रहा है, कहीं कोई बैठक ही नहीं हुई है, तो ये कैसे निर्णय ले लिया गया कि 25 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया। तो उपेंद्र कुशवाहा इस समय यादव परिवार को लेकर के खूब लड़ाबंब है, बिल्कुल अगिया बैताल हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि नहीं, किसी भी कीमत पे यादव परिवार माने लालू यादव, राबड़ी यादव के परिवार से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है और मुख्यमंत्री गैर यादव बनाना है बिहार को। इसको लेकर के आज 19-20 फरवरी को वो एक बैठक कर रहे हैं, दो दिवसीय। देखना है शाम तक क्या जो है बड़ी बात निकल के आती है और ये मुख्य विषय रहे।
तो और कल माले में भी तमाम लोग जुटे हुए रहे और वहाँ पर ये कांग्रेस के नेता भी वहाँ पर पहुँचे और अन्य पार्टियों के भी नेता वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने भी सलमान खुर्शीद ने भी बात रखी कि भाई हम भी चाहते हैं कि मजबूत हो और हम सब लोग जो है मिल करके भाजपा को रोका जाए। तो नीतीश कुमार ने वहां पर कहा कि भाई अगर आप सब लोग हमारे साथ आ जाइए, माने हम सब लोग मिल करके अगर चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 100 से भी पीछे कर देंगे, तो 100 सीट पर समेट देंगे, ऐसा नीतीश कुमार जी ने कहा। और सलमान खुर्शीद ने जब कहा कि भाई ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आप आगे आए और हम बात केंद्र सरकार के माने केंद्र के आला कमान के सामने, कांग्रेस की आला कमान के सामने, माने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के सामने रखेंगे जाकर के। तो कुछ लोगों ने चुटकी लिया कि भाई कांग्रेस है, कांग्रेस में कितना सलमान खुर्शीद को सुना जाता है, कितना जो है रीता बहुगुणा जोशी का सुना गया, कितना नसीमुद्दीन का सुना जा रहा है। ये तो जब कांग्रेस से नेता निकलता है तब कहता राहुल गांधी हमको मिलने का समय नहीं दिए, प्रियंका गांधी हमसे बात नहीं करती थी, सोनिया गांधी 2 साल हो गए बात नहीं किया, टेलीफोन नहीं उठाया, मोबाइल नहीं उठाया। तो कितनी सलमान खुर्शीद की कांग्रेस में सुनी जा रही है, कहीं कोई पद नहीं उनके पास, माने कोई उनके पास जिम्मेदारी का पद नहीं, ऐसा लोगों ने चर्चा किया। उत्तर प्रदेश से रहने वाले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई पूछ नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संदर्भ में उनकी कहीं कोई पूछ नहीं। किसी ने व्यंग भी किया कि किसी ने बुला लिया होगा तो दोस्ती में आ गए, सलमान खुर्शीद बिहार आ गए। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। गतिविधियां, अब जनता है, जनता का कौन मुंह रोक लेगा, तमाम लोग बोलते रहते हैं, तमाम लोग। तो ये बात जो है बड़ी चर्चा का विषय रही वहां पर। और किरण सिन्हा जी के बारे में चर्चा रही कि भाई बिहार में तो यूपी बिहार की पहचान तो किरण सिन्हा से है, लखनऊ और पटना की पहचान किरण सिन्हा से है। तो किरण सिन्हा के साथ जो महामाया प्रसाद सिन्हा की विरासत के लोग, जो महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार से मुख्यमंत्री रहे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, पहले समाजवादी मुख्यमंत्री रहे, उनके चाहने वाले लोग, उनकी विरासत के लोग, तमाम लोग किरण सिन्हा जी के साथ, शरद यादव की विरासत के लोग, इंद्र कुमार गुजराल को चाहने वाले लोग, वो किरण सिन्हा जी के साथ। तो यूपी बिहार का बड़ा फैक्टर किरण सिन्हा जी। तो किरण सिन्हा के बारे में भी चर्चाएं होती रही कि भाई प्रधानमंत्री की सर्व स्वीकार्य उम्मीदवार तो किरण सिन्हा जी हो सकती है। जिस प्रकार से इंद्र कुमार गुजराल हुए, चंद्रशेखर जी हुए, देवगौड़ा जी हुए, उसी प्रकार से काफी कुछ संभावना है कि जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी। ये सब वहां की चर्चाएं चल रही हैं। तो ठीक है, आप सभी देखते रहिए जनता खबर, और जनता खबर को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बात बताइए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और क्या समाचार राजनीतिक रूप से आप जानना चाहते हैं। चूंकि जनता खबर यूपी बिहार की तमाम राजनीतिक खबरों को और तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ठीक है, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान। ठीक है, धन्यवाद आपको।